हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेडम क्लासेस। दोस्तों, आज का ये वीडियो स्पेशली 12th वालों के लिए है। अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपके हिंदी में 80 प्लस में नंबर आ सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आपको सारे चैप्टरों में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एग्ज़ाम में दो खंड होते हैं, खंड क और खंड ख। खंड क में क्या पढ़ना है और खंड ख में क्या पढ़ना है, इसमें आज हम विशेष टिप्पणी करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपके 80 प्लस में नंबर आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, सबसे पहला चैप्टर जो पहला खंड आता है हिंदी में, उसमें क्या पढ़ना है? हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। इसमें दोस्तों मैंने 20 प्रश्न, इसमें 200 से 300 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसमें 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लेना। मैंने इसमें 20 प्रश्न कराए हुए हैं। आप मेरे चैनल पर जाकर क्लास 12th हिंदी के नाम से मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसमें सीक्वेंस से मैंने सारे चैप्टर लिख रखे हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। 20 प्रश्न हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और 20 प्रश्न हिंदी काव्य का इतिहास, साहित्य का विकास। ठीक है, 20 प्रश्न मैंने इसके कराए हुए हैं। यह 20 प्रश्न सुनने में तो बहुत अजीब लग रहे हैं, लेकिन यह बहुविकल्पीय प्रश्न है जो एक बार में देखने पर ही याद हो जाएंगे। और यह प्रश्न सारे कम से कम 4-4, 5-5 बार एग्जाम में आए हुए हैं। और थर्ड है गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर। ठीक है, तो इसमें यह कुछ नहीं होता, इसमें आपको एक व्याख्या दी होगी, उसमें क्वेश्चन छांटने हैं और करना है। ठीक है, व्याख्या करनी है, तो आप इसे 1-2 चैप्टर का कर लीजिएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है, और एक ये हुआ पदांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर, ये भी क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं इसमें, तो आप ये तो आप वैसे भी कर लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों कर लीजिएगा। और आगे है पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखकों एवं कवियों का साहित्य परिचय एवं कृतियाँ, बोलते हैं जीवन परिचय। ठीक है, तो इसमें मैंने 4-5 जीवन परिचय कराए हुए हैं, जैसे कि बोल सकते हैं वासुदेव अग्रवाल का मैंने जीवन परिचय कराया हुआ है, और जयशंकर प्रसाद का मैंने जीवन परिचय कराया हुआ है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का भी मैंने जीवन परिचय कराया हुआ है। और आपका महादेवी वर्मा, ये सारे मैंने जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, सारे कराए हुए हैं। ठीक है, महादेवी वर्मा का कर लीजिएगा। और एक और जीवन परिचय कराया हुआ है मैंने, तो सॉरी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो आप इनका 4 जीवन परिचय कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3-3 से लेकर 6-6 बार तक पूछे गए हैं। ठीक है, और छठा है हमारा पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य। इसमें सारांश और उद्देश्य लिखना होता है कहानी का, तो आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंचलाइट। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आई हुई है। और साथ में आता है निर्धारित खंड काव्य की कथा वस्तु एवं पात्रों का चरित्र चित्रण। तो दोस्तों, इसमें आपको करना है रश्मि रथी। ठीक है, इसमें रश्मि रथी में 2 सर्ग आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो है तृतीय सर्ग। ठीक है, कौन सा? तृतीय सर्ग, उसमें क्या है? कृष्ण संदेश के नाम से है, कृष्ण संदेश। ये कम से कम एग्जाम में 6 बार आया हुआ है, 2009, 12, 13, 14, 15 और 18 में आया हुआ है, इसलिए इसकी अब 2022 में आने की संभावना भी अधिक है। और एक और है सप्तम सर्ग, यानी 7वां सर्ग। सप्तम सर्ग किस नाम से है? कर्ण का बलिदान की कथा, कर्ण ने जो बलिदान दिया था उसकी पूरी कथा है, बलिदान की कथा। ठीक है, आपको सिर्फ
खंड के में इतना ही करना है, 20% इसके करने हैं और 20% साहित्य विकास के करने हैं। और ये गद्यांश पद्यांशों पर जो व्याख्या में आधारित प्रश्न उत्तर आते हैं वो तो आप कर लीजिएगा। और जीवन परिचय में वासुदेव शरण अग्रवाल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और पंचलाइट ये करना है। और सातवां जो चैप्टर है इसमें करना है आपको तृतीय सर्ग कृष्ण संदेश और सप्तम सर्ग कर्ण की बलिदान की कथा। ठीक है, अब आते हैं हम खंड। ये आपको दिख रहा होगा, ये है खंड खे। ठीक है, और यहाँ तक ये क्या है, ये खंड कै का है और दूसरा खंड शुरू हो गया खंड खे। 2 खंडों में आपका पेपर विभाजित होगा, खंड कै और खंड खे। ठीक है, तो अब फिर अब 8वां चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 में करना है पठित पाठ्य पुस्तक के गद्य का संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद करना है हमें। तो संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद में क्या करना होगा, वो भी इसी की तरह है। आपको एक श्लोक वगैरह दिया होगा और संस्कृत में वो दिया होगा, तो उसके प्रश्न उत्तर छांट के करने हैं, यानी संस्कृत की हिंदी बनानी है और क्वेश्चन के दिए होंगे वो करना है। ठीक है, बस इसमें इतना ही करना है। और अब आ गया था मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैंने कम से कम 5 कराई हुई हैं, दोनों की मेरी प्लेलिस्ट में सारी चीज़ दी हुई हैं, आप वहाँ से कर लीजिएगा। 5 इंपॉर्टेंट लोकोक्ति इसकी हैं और 5 मुहावरे इसके, और अब भी आप कर लीजिएगा। लेकिन ये 5-2 हैं, ये 4-4, 5-5, 6-6 बार एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, संधि विच्छेद ये भी मैंने कराए हुए हैं, मेरी प्लेलिस्ट में ये भी मिल जाएंगे। और संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान, ठीक है, ये भी मिल जाएगा। और चैप्टर 11 शब्दों में सूक्ष्म अंतर, ये भी मैंने कराए हुए हैं 10, ये भी मैंने 10 कराए हुए हैं, और ये भी 10 कराए हुए हैं, और ये भी कराए हुए हैं। ठीक है, ये मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार चैप्टर में कराया हुआ है। आगे है अनेकार्थी शब्द, ये भी मैंने 10 अनेकार्थी शब्द कराए हुए हैं। अनेकार्थी शब्द ये भी मैंने प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। और अनेकार्थी शब्द ये भी मैंने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रखे हैं। और वाक्यों में त्रुटि मार्जन यानी वाक्यों को शुद्ध करना जो होता है वो भी कराया हुआ है। ठीक है, अब आता है काव्य सौंदर्य के तत्व यानी रस, अलंकार और छंद। तो रस, अलंकार, छंद, रस में कौन कौन सा मैंने कराया हुआ है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करुण रस, करुण रस, ठीक है, और एक और है हास्य रस, हास्य रस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। और एक आधा आपको याद हो तो और कर लीजिएगा, लेकिन ये 2 भी कर लिए ना आपने, ये भी बहुत हो जाएगा। ठीक है, और अलंकार, अलंकार में क्या करना है, उपमा, रूपक, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्ष अलंकार। एक उत्प्रेक्ष कर लेना, इतना भी कर लोगे काफी हो जाएगा। ठीक है, और छंद, इसमें सोरठा और चौपाई, चौपाई और दोहा। ठीक है, दोहा आप इतने कर लीजिए तो काफ़ी हो जाएगा, सोरठा, चौपाई और दोहा। ठीक है, और अब आगे देखना पत्र लेखन। पत्र लेखन 5 से 7 नंबर का आता है। ये पत्र लेखन में मैंने क्या क्या दिया हुआ है, ये तो आपका अलंकार हो गया, ये छंद हो गया, और ये रस का मैंने करुण रस और हास्य रस करा दिए। ठीक है, पत्र लेखन की बात करें हम तो पत्र लेखन में मैंने पत्र लेखन में एक तो वो कराया हुआ है पत्र लेखन। पत्र लेखन में मैंने कराया हुआ है सफाई हेतु प्रार्थना पत्र। ठीक है, फर्स्ट सफाई हेतु प्रार्थना पत्र कराया हुआ है, वो मेरी प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो भी कई बार पूछा गया है प्रार्थना पत्र। ठीक है, और एक कराया हुआ है क्लर्क के लिए प्रार्थना पत्र। ठीक है, क्लर्क के लिए प्रार्थना पत्र मैंने प्रधानाचार्य को क्लर्क के लिए प्रार्थना पत्र। लिए प्रार्थना पत्र।
और निबंध। निबंध में मैंने प्रदूषण दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूँ। प्रदूषण समस्या और समाधान, ठीक है। और एक और कर लीजिएगा कोरोना के ऊपर ऐसे तैयार कर लीजिएगा। अगर वो भी आपको देखना है तो मैंने दोनों ऐसे कराए हुए हैं कोरोना, ठीक है, क्योंकि यह इस समय का सबसे चर्चित विषय है। तो दोस्तों अगर आपने केवल इतना कर लिया तो आपके 80+ में नंबर मेरी गारंटी है ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो खंड ख में मैंने आपको ये इतना बता दिया है। ये आपका पठित पाठ्य पुस्तक के गद्य का संदर्भ हिंदी अनुवाद और पठित पाठ्य पुस्तक के पद का संदर्भ सहित हिंदू अनुवाद, ये दोनों कर लीजिएगा। मुहावरे में लोकोक्ति भी मैंने कराई हुई है 5 और संधि विच्छेद ये भी 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैं बता रहा हूँ ना, सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बहुत अच्छी तरीके से कराए हुए हैं। और संस्कृत शब्दों में विभक्ति की पहचान ये भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए आपका पूरा हो गया ये खंड कहता जो मैंने आपको कराया था। अब ये खंड ख ये जो अब मैंने कराया है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।